एक बार की बात है, एक सुमन नाम की लड़की रहती थी। उसे पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, पर उसकी माँ नहीं थी। वो अपनी माँ का बड़े होकर सपना पूरा करना चाहती थी। वो एक ऑफिसर बनना चाहती थी, इसलिए वो खूब पढ़ती। और वहीं पे उसकी दोनों चाचियाँ हमेशा लड़ती रहती, अरे तुमने मेरे एरिया में अपने कपड़े क्यों डाले? रोज रोज यही करती हो, मैं तो तुमसे तंग आ गई हूँ। लता, जल्द से जल्द अपने कपड़े यहाँ से हटाओ, नहीं तो। अभी हटाती हूँ, पर देखना हम दोनों की लड़ाई में कहीं वो सुमन पूरा घर ना ले जाए। हाँ, तुम सही कह रही हो, कुछ तो उसका करना पड़ेगा। लता, मेरे पास एक प्लान है। ऐसा करते हैं, उसे किसी बहाने से ऊपर बुला के जीने से गिरा देते हैं। वहीं उन दोनों के बीच में बातें हो रही होती हैं और वहाँ पे सुमन अच्छे से पढ़ रही होती है और उन दोनों के बीच में बातें होती हैं। और फिर सुमन खड़ी होके अपने आप से कहती है, चलो मैं कुछ खा लेती हूँ, बहुत देर से कुछ भी नहीं खाया है। पढ़ते पढ़ते बहुत देर हो गई है, चलो चाची से कहती हूँ कि चाची मुझे खाना दे दीजिए, फिर मैं आराम से खाऊंगी। फिर कुछ घंटों बाद मैं फिर से पढ़ने लगूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा, यही करती हूँ। फिर सुमन की चाची उसे खाना दे देती हैं और उससे कहती हैं, ये देखो लड़की आ गई खाना खाने। अभी तो मेरे हाथ का खाना खा रही है, लेकिन जब बड़ी हो जाएगी पढ़ लिख कर, तब मुझे इस घर से निकाल फेंकेगी। इसकी माँ को क्या मुझ पे भरोसा नहीं था, जो इसके नाम घर कर गई। देखो चाची, मुझे जो कहना है कहो, लेकिन मेरी माँ को कुछ भी मत कहो। तभी दरवाजे पे खटखट होती है और मीनू बाहर देखती है तो एक ट्यूशन टीचर होती है। वो सुमन को पढ़ाने आती है। ट्यूशन टीचर का नाम सुनते ही सुमन दौड़ती चली आती है और कहती है, अरे वाह, मेरे पापा ने मेरे लिए ट्यूशन टीचर भेजी है, बहुत अच्छे। अब मैं अपनी माँ का सपना पूरा कर पाऊंगी और खूब पढ़ूंगी। मैं तो सोचती थी कि पापा मुझे हॉस्टल भेजेंगे, पर नहीं, उन्होंने मेरे लिए तो ट्यूशन टीचर भेजी है। ट्यूशन टीचर जी, जल्दी मुझे पढ़ाइए। तभी ट्यूशन टीचर बोलती है, अरे वाह, तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है। हाँ ट्यूशन टीचर जी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, क्योंकि मुझे अपनी माँ का सपना पूरा करना है। वो चाहती हैं कि मैं ऑफिसर बनूं, और मैं ज़रूर बनूंगी। क्या तुम्हारी माँ नहीं है? ट्यूशन टीचर बोलती हैं। तभी सुमन रोते रोते उनके पास सीने से लग जाती है और रोने लगती है, हाँ टीचर, मेरी माँ नहीं है। और फिर छुपाते हुए ट्यूशन टीचर सुमन को पढ़ाने लगती हैं और बहुत देर हो जाती है पढ़ाते पढ़ाते। और ट्यूशन टीचर कहती है, ओके बेटा, अब मैं चलती हूँ, बहुत रात हो गई है, अब कल हम फिर से पढ़ेंगे। और सुमन खुशी से बाय बाय करती है और वो ट्यूशन टीचर सुनसान रास्ते से जाते हुए अपना रूप बदल लेती है और एक चुड़ैल बन जाती है। और वो कहती है, तुम्हें अपनी माँ से मिलने की इच्छा थी? लो बेटी, अब मैं आ गई। अब मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगी और तुम्हें हर मुसीबत से बचाऊंगी। इतना कह के वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और अगले दिन वो सुमन को फिर से पढ़ाने आती है। और तभी ये देखते हुए लता मन ही मन सोचती है, आजकल ये सुमन उस ट्यूशन टीचर के साथ बहुत खुश होती है, कुछ तो करना पड़ेगा। तभी मीनू आती है और कहती है, हाँ हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, इस ट्यूशन टीचर का तो कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें याद है जो मैंने अपना प्लान बताया था? उसी प्लान पे काम करते हैं। सुमन को छत पे चुपके से बुलाएंगे किसी बहाने से और उसे सीढ़ियों से गिरा देंगे। ना रहेगी सुमन और ना रहेगा उसका घर। तभी मीनू उसको छत पे बुलाती है और सुमन वहाँ चली जाती है। और तभी चुड़ैल बोलती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे किसी संकट का आभास हो रहा है। नहीं नहीं, मैं सुमन को कुछ नहीं होने दूंगी। जैसे ही सुमन छत पे जाती है, मीनू उसे गिरा देती है और तभी उसकी चुड़ैल टीचर उसे पकड़ लेती है और बचा लेती है। और तभी वो ट्यूशन टीचर कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक बच्ची को गिराती हो? और तभी मीनू कहती है, मैंने किसी बच्ची अच्छी को नहीं गिराया है, वो खुद ही गिरी है, ठीक है? और तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली? तुम्हें बाद में देख लूंगी, सबक तो मैं तुम्हें सिखा के रहूंगी। तभी सुमन की
चुड़ैल टीचर उससे पूछती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? फिर सुमन कहती है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जब सुमन पढ़ रही होती है वो पढ़ते पढ़ते रोने लगती है और उसकी टीचर चुड़ैल पूछती है, बेटा तुम रो क्यों रही हो? और सुमन कहती है, बस कुछ नहीं, ऐसे ही माँ की याद आ रही थी। तभी टीचर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और सुमन से कहती है, ये लो मेरी बेटी, मैं तुम्हारे सामने आ गई हूँ, तुम्हारी माँ। और सुमन उसे देख के डर जाती है, पर वो चुड़ैल फोटो जैसा अपना रूप कर लेती है और सुमन अपनी माँ को पहचान लेती है और उनके गले लग जाती है और कहती है, माँ माँ तुम कहाँ गई थी? अब मुझे छोड़ के मत जाना मत जाना, तुम मेरे पास रहोगी। और वो चुड़ैल बोलती है, मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, लेकिन रोज़ तुमसे मिलने आया करूँगी। ये सिलसिला चलता रहता है और वो उन दोनों की बातें भी सुनती है कि ये लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं। वो चुड़ैल उन दोनों से बदला के लिए कभी कपड़े गिरा देती और एक बार तो उसने तेल गिरा दिया, जिससे मीनू सीढ़ियों से गिर जाती है, उसकी कमर टूट जाती है और वो चिल्लाने लगती है, हाय मेरी कमर, क्या हो गया? हाय लता मुझे उठाओ। तभी लता वहाँ आती है और कहती है, हाय ये क्या कर लिया तुमने, उठो अब। और लता उसे उठाती है। हाय मेरी कमर, सच में लता जब से ये ट्यूशन टीचर आई है तब से जीना हराम कर रखा है। बहुत ज़्यादा चालाक ट्यूशन टीचर है और जब से ये आई है सुमन इसके साथ बहुत खुश होती है, हमेशा इसी के साथ रहती है। चल देखते हैं क्या कर रहे हैं ये दोनों। लता और मीनू कमरे की खिड़की से झांक रहे होते हैं। वो लोग देख के चौंक जाते हैं कि सुमन को एक चुड़ैल पढ़ा रही होती है। वो लोग तुरंत सुमन के पापा को कॉल लगाते हैं, सुनिए जल्दी घर आइए, यहाँ पे एक चुड़ैल है। और तभी सुमन के पापा वहाँ आ जाते हैं और सुमन से कहते हैं, बेटी जल्दी दूर हटो, ये एक चुड़ैल है, यहाँ से दूर हटो। आखिर ये यहाँ कैसे आई? तभी मीनू कहती है, अरे सुमन के पापा आप ही तो इस चुड़ैल को लाए हैं। पर मैंने तो किसी को भी यहाँ नहीं भेजा। तभी चुड़ैल बोलती है, इन्होंने नहीं भेजा, मैं खुद यहाँ आई हूँ। इन दोनों ने मेरी बेटी को परेशान कर रखा था। तुम तो सीता हो ना शायद? हाँ मैं सीता हूँ, मैं बदला लेने आई हूँ। मीनू और लता चुड़ैल से माफ़ी मांग लेते हैं और चुड़ैल खुश होके चली जाती है और इस तरह कहानी का अंत हो जाता है।